दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन से कर्म है जिसे करने से गरुड़ पुराण के अनुसार हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। साथ ही उन पापों के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप करोगे तो आपका जन्म किसी गधे या कुत्ते के रूप में होगा। ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो मनुष्य के हर कर्मों का लेखा जोखा दिया गया है, जो कि न केवल उसके पाप और पुण्य को दर्शाता है बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म के क्रिया के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका फल हर जीव को निश्चित मिलता है। मनुष्य के हाथ सिर्फ कर्म करना है, उसका सही फल देना भगवान के हाथों में होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेगा ये भी उसकी मृत्यु से पहले तय होता है, और ये तय होता है मनुष्य के किए गए कर्मों के आधार पर। अब जानिए किस कर्म के लिए किस रूप में जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जन्म मिलता है, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने बुरे कर्मों की वजह से 84 लाख जीवों में भटकते रहते हैं और अंत में उन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में वेद व्यास जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को अलग अलग शरीरों में भटकना पड़ता है। इसमें बताया है कि मनुष्य को हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जो नहीं करते वो सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, जिसके बाद कुत्ता, फिर सियार, फिर गीदड़, सांप, कौवा और अंत में बगला बनते हैं। इन सबके बाद जाकर उसे मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। इसके साथ ही बड़े भाई पिता समान होते हैं, जिसका हमें हमेशा आदर करना चाहिए, अन्यथा क्रौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इस पक्षी की आयु 10 साल होती है, जिसमें अगर भगवान की कृपा हुई तो वो फिर से मनुष्य रूप में जन्म ले सकता है, अन्यथा उसे भी अलग अलग शरीरों में भटकना पड़ सकता है। इसके आगे लिखा है कि चोरी करना हमेशा से ही गलत काम होता है, जिसे करने वाले इंसान को उसका परिणाम अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सुगंधित चीजों की चोरी करेगा तो उसे अगले जन्म में छछूंदर बनना पड़ेगा। उसके बाद लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या या उससे भी भयानक कुछ करता है तो उसका जन्म गधे के रूप में होता है, जिसे जीवन भर सिर्फ काम और दुख ही प्राप्त होता है। अब जानिए वह कौन से कर्म है जिसे करने पर मनुष्य रूप में जन्म मिल सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 84 लाख रूप में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हमेशा मदद करें या फिर गरीबों को अन्नदान करें या मुख्य प्राणियों का पालन पोषण करें तो हो सकता है इसके बाद उसे मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए। इसके अलावा ये भी लिखा है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करके प्राण छोड़ता है तो अगले जन्म में उसका स्त्री बनना हो सकता है। अंतिम समय में ईश्वर का नाम लेने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार मरते समय राम नाम का जाप करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप संसार से मुक्ति पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।